आज भी उन्होंने माहौल बनाया कि धरना खत्म हो गया, संघर्ष खत्म हो गया। अभी धरना और संघर्ष हमारा खत्म नहीं है। तमाम लोग मौजूद, आप देख लीजिए, शाम हो चुकी है, रात एक तरह से रात भी हो चुकी है। और कल 10:30 बजे हमारी वार्ता है। आज शाम को 5:30 बजे थी, लेकिन समय बदल गया, 10:30 बजे होगी। तो कल वार्ता के बाद हम बड़ा निर्णय लेंगे, आतंकी लड़ाई का ऐलान। यानी कि कल 10:30 बजे जब अगर आपकी मांगे पूरी तरह से मान ली जाएगी। देखिए उपेंद्र जी, एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे ये है कि मुख्य मुद्दा था कि रीट की सीबीआई जांच हो, तो क्या अगर रीट की सीबीआई जांच का जो है मंजूर हो जाता है तब ये धरना उठेगा? अब पहले मुख्य मुद्दा था सीबीआई की रीट और एसआई की जांच। पिछले 6 दिन तक हमारा आंदोलन चल रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है जो रीट और एसआई की जो सीबीआई की मांग कर रहे थे, प्रदेश के लाखों बेरोजगार, एक भी बेरोजगार नहीं आया। वो रीट वाले पटवारी की तैयारी लगे और कई लोग आरएस की तैयारी लगे, वो नहीं आएगी। और उससे मुझे लग रहा है कि वो चाहते थी सीबीआई की जांच। इन साथियों ने महानता दिखाते हुए उनको प्राथमिकता दी, उन भाइयों को न्याय मिले, उन्होंने मांग रखी, प्रयास किया और प्रयास अभी भी जारी है। लेकिन अब इन लोगों के संघर्ष को देखते हुए जो ये लोग कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े रहे, पूरे जी जान से लगे रहे। यहाँ मेरे जाने के बाद अनुशासन बना रहेगा, यहाँ संघर्ष करते रहे, मच्छरों को छोड़ते रहे। तो अब हमने निर्णय लिया, मैंने लिया ये निर्णय कि अब मेरे लिए प्राथमिकता सीबीआई की जांच के अलावा ये लोग रहेंगे, क्योंकि ये संघर्ष करें पिछले 6 दिन से। इनके लिए मैं संघर्ष करूँगा, इनका प्रतिनिधिमंडल वहाँ जाएगा और उनके बाद में सीबीआई की जांच, निष्पक्ष जांच रीट एसआई की हो, दर्ज मुकदमे वापस वो तमाम 21 रुपये में कई मांगे पूरी हो चुकी है। जो बची मांगों के लिए वार्ता, ऐसा नहीं मुद्दे को उठा दिया, हटाया नहीं, प्राथमिकता इनको दूंगा, उसके बाद घर बैठे उन लोगों की मांग रखूंगा। ठीक है, बस एक छोटा सा सवाल ये पूछूंगी कि आप ही के सामने बीएसटीसी का भी धरना चल रहा है, आपके साथ ही सचिन भी एसएमएस में एडमिट हो चुके हैं, तो क्या आपका ये भी मुद्दा रहेगा कि आप उनके लिए भी बात करें? मामला क्या है कि न्यायालय में मामला चल रहा है और इसमें बीएड बीएसटीसी 2 पक्ष में है। और इसमें क्या है कि अब मैंने एक निर्णय लिया है कि 2 पक्ष होता है, आप भी जानते हो, एक का पक्ष लेते दूसरा गाली देता है। मामला न्यायालय में चल रहा है और न्याय इसका फैसला न्यायालय करेगा। तो मेरा समर्थन देना, समर्थन नहीं देना को मतलब नहीं होता। अब इनके तथ्य मजबूत होंगे तो ये जीत जाएंगे, उनके तथ्य होंगे तो वो जीत जाएंगे, न्यायालय को करना जी। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा लोगों के लिए जो अनशन कर रहे हैं, सरकार को संवेदनशीलता सुनते हुए, दिखाते हुए इन लोगों की बात सुनकर उनका अनशन तुड़वाना चाहिए जी। और जो युवा साथी मेरे हाथ में नहीं है जी, मैं कह दूंगा समर्थन दे रहा हूँ, भाई मेरे हाथ में तो समर्थन कोर्ट में है, कोर्ट ही कर पाएगा बीएड बीएसटीसी का। जो युवा साथी हम मौजूद नहीं है, आपको देख रहे हैं, बहुत समय बाद आपको देख पाए, सबको चिंता थी आपकी, क्या संदेश देंगे? देखो मुझे मेरे वहाँ साथी मौजूद थे आईसीयू में, मुझे फीडबैक दे रहे हैं। देखो एक चीज़ बता दूँ आपको, अनशन की मैं आपको बता दूँ, युवा साथी देख रहे हैं, अनशन में जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, बोल भी रहा था, वो कई बार चक्कर आ जाना, कमजोरी आ जाना, कई बार मैं बोल नहीं पा रहा था। जो युवा साथियों को ये कहना चाहूँगा मैं, घर से निकलकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, हमेशा संघर्ष कीजिए। उपेंद्र जी, वास्तविकता में आप यूथ आइकन बन चुके हैं इस इतने बड़े आंदोलन के बाद। पहले भी आपने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन ये जो आपका संघर्ष है ये काबिलियत तारीफ है, क्योंकि अस्पताल में हमने आपकी कंडीशन देखी थी। मैं आपको यूथ आइकन तो नहीं कहूँगा, लेकिन असली सफलता और असली जीत तब कहूँगा कि यहाँ बैठे सब चेहरों पर खुशी आ जाएगी जी, इनके परिवारों पे खुशी आ जाएगी जी। आज नहीं, उपेंद्र भाई जिंदाबाद, उपेंद्र भाई जिंदाबाद। पिछले 9 साल से संघर्ष किया है, कई बार मैंने अमरअनशन किया है और वर्तमान में 150 2 लाख करीब हो गए होंगे जो परिवार संघर्ष के बदौलत नौकरी कर रहे हैं। ऐसे धरना प्रदर्शन आंदोलन खूब किए हैं। राजस्थान का पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने सबसे ज़्यादा अनशन की, सबसे ज़्यादा लाठियाँ खाई, सबसे ज़्यादा जेल गया और 2 लाख परिवारों को मंजिल तक पहुँचा दे। सरकारी जॉब वो करे, 2 लाख परिवारों का आशीर्वाद मेरे साथ था। आपने देखा होगा मैं आईसीयू में जब एडमिट था, 3 दिन तक ट्रेंड करवाना, ट्विटर पे ट्रेंड करवाना, मेरे का IT सेल नहीं है, देश में ट्रेंड करवाना। तो एक ये ताकत, युवाओं की ताकत का एहसास। एक बार मेरा CMO से फोन आ रहा है ना, भाई मैंने चला गया।
एक बार मैं बात कर लेता हूँ। बीच बीच में चक्कर से आ रहे थे। अच्छा ना। साथियों, नेताजी को थोड़ा सा इनका परिवर्तन है, कुछ उठा देता है किसी सारे लोग पीछे बैठे हैं, बस सबको दिखे। अरे सारे बैठ जाओ ना, पीछे बैठ जाओ भाई, पीछे होकर बैठो सारे। मैं भी सोच रहा हूँ इतने पत्रकार आ गए। अरे तमाम लोग पीछे बैठेंगे। विजपाल जी बैठियो, बैठ के देखो ना आराम से। 5 मिस कॉल आई, 3 को 5। मैं आप लोगों में मेरा लाइव में चल रहा है, जिस तरीके से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज बोल पा रहा हूँ, जिस तरीके से बात कर पा रहा हूँ ना, ये जोश मेरे ये हूँ। इन लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे, बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया। ये आईसीयू में जाके रोने लग गए जो इनका नेतृत्व कर रहे हैं। इन लोगों ने क्या कहा, ये 1 क्विंटल का आदमी आपके सामने, लीड बढ़ती 2018 का। अब इतने बड़े आदमी के भी आंसू आ सकते हैं क्या? देखिए, ऐसे कई लोग वहाँ जाके रोने लगे और उनकी जो सारी चीज़ें, सारे डिप्रेशन से मैं वहाँ से गुजरा हूँ। चलो दोबारा फोन आएगा तो उठा लो, उठा नहीं रहे। 5 बार कॉल आए हुए हैं, 5 बार। ये तो उपेंद्र जी, आपकी बातें सुनकर यही लगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं एक चीज़ आपको बता दूं मैडम, मैं कई लोगों के यूट्यूब पे जा रहा है, शायद मेरे फेसबुक पेज पे भी लाइव है। हाँ। अरे उसको वो नहीं लग रहा क्या? मेरे लग रहा है, मेरे ये यही पटक रखा है क्या? यही कहना चाहूँगा, सभी युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा कि युवाओं के नाम पर राजनीति करने वाले बहुत आते हैं। अभी मैं घर पहुँचा तो कोई मेरे पत्रकार दोस्त ने बताया कि सुबह से कुछ लोग आपको ट्रोल करने लगे। मैं क्यों भाई, 14 अक्टूबर से ये लोग यहाँ मच्छरों में पड़े हैं, पहले टेंट नहीं लगाने दिया था, आज सड़कों पे सो रहे हैं। आज राजनेता कहाँ है? राजेंद्र राठौड़ जी, दिया कुमारी जी, एक एमएलए ने जो ट्वीट किया, एक मानवता दिखाई, उनके लिए धन्यवाद। इस लोग इसलिए बैठे थे कि कब उपेंद्र यादव को वो श्रद्धांजलि देने का इंतजार कर रहे थे। न मरूंगा न झुकूंगा और अंतिम सांस तक लड़ूंगा, यहाँ बैठ गया। धरना समाप्त नहीं हुआ, वो भ्रमित कर रहे हैं कि उन्होंने अनशन तोड़ दिया, धरना समाप्त कर दिया। धरना समाप्त नहीं हुआ, ये सैकड़ों की संख्या में धरना स्थल पे लोग बैठे हुए हैं। और कल 10:30 बजे वार्ता होगी, वार्ता सफल होगी तो धरना समाप्त होगा, अन्यथा पूरी रणनीति के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। चाहे उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी जी की रैली में जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमने 14 तारीख को खुला मोर्चा खोला था सरकार के खिलाफ। शायद 14 से पहले भी आप सरकार को वार्न कर रहे थे कि अगर मांगे नहीं मानेगी मैडम, तो वार्न भी किया था, लेकिन इन दिनों में मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों की दुकान बंदी, बौखलाए हुए हैं, बौखलाहट में जहर उगल रहे हैं। और अपने IT सेल, क्योंकि मैं तो किसान का बेटा हूँ, मेरा IT सेल नहीं है, मेरे ये युवाओं का प्यार है। और इन्होंने ट्रेंड करके, पहले तो 30 सितंबर को पूरे देश में पूरे दिन भर 4 लाख करके ट्रेंड करवाया, और इस बार 3 दिन तक ट्रेंड करवा के एहसास करवाया कि उपेंद्र यादव युवाओं के लिए आवाज नहीं उठा, युवा उसके लिए जान भी देते हैं। अभी एग्जाम पटवारी और ऐसा RS की चल रही, इसलिए युवाओं की संख्या कम है। एग्जाम हो जाने दो, फिर तो हालात और भी गंभीर हो जाएंगे यदि सरकार ने मांगे नहीं सुनी। क्या बात है। अपन अस्पताल में किस प्रकार का दबाव देखने को मिला? परिवार के रूप से में भी पुलिस वहाँ पे भेजी गई घर पे। अस्पताल में जो चीजें देखी, आपको पता, किसी का बेटा भूखा हो तो माँ बाप खाना खाएंगे। जी बिल्कुल। उनके आंसू भी मुझे देखने पड़े। वहाँ डॉक्टर के आके कहना कि भैया आपके गुर्दे खराब हो जाएंगे, आपको डायलिसिस पे डालना कर आप चले जाओगे। एक ने तो वो कीटोन चेक किया, बोले ये तो मर गया गया। ये क्या बोल रहा है? फिर पुलिस वाले आए, SHO मोदी डूंगरी, SHO SMS हॉस्पिटल, सुरेंद्र पंचोली जी और चौधरी जी आए। SHO
जो मोती डूंगरी वाले ने कहे भैया अच्छा तो तुड़वाएंगे, 15-16 लोग आए, पूरी तैयारी थी मेरे अच्छा तुड़वाने की। लेकिन मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा एसओ साहब 4.5 लाख ट्विटर पे मेरे फॉलोअर है, 4,24,000 के करीब। मेरे फेसबुक पे लाखों फॉलोअर है, मैंने ट्वीट कर दिया है मैं आत्महत्या कर लूँगा यदि मुझे जबरदस्ती अच्छा तुड़वाया था। और मैंने लिखित में दे दिया, डायरी में लिख दिया। तो बोले नहीं मरने नहीं देंगे, हालात गंभीर, आप तो तुड़वाएंगे। मेरे को ठीक है, आप मुझे जबरदस्ती अच्छा तुड़वा दो, आपके जाने के बाद बिल्डिंग से कूद दूंगा और आपका नाम लिख दूंगा। तो उन्होंने कहा भैया हम तो जा रहे हैं, मैं चुका नहीं, वो चले गए। उसके बाद एडीएम भी आए, एडीएम साहब ने दबाया, उन्होंने बात रखी, इकबाल जी आए, उन्होंने समझाया, आरएस अधिकारी और आए और डिप्टी साहब आए, एडीएम, यानी कि वहाँ दौर चलता है। क्योंकि वहाँ जो मेरा कीटोन्स 4+ हो गया था, शुगर लेवल कम आ गया था और जो मेरे और इन्फेक्शन हो गए, तो उनको लग रहा था कि अब खतरा है। एक बोर्ड की टीम बनाई गई, 3 डॉक्टरों की एक बोर्ड की कमेटी बनाई गई, सारी चीज़ें लोगों को ये लग रहा था। अब आपके बीच में आ गया, चेहरे से मैं बॉडी से सही लग रहा हूँ, लेकिन जो डैमेज हुआ हूँ मैं अंदर से हुआ। आज मैं अब खड़ा होता हूँ तो मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं सारा लेके चल रहा हूँ, अभी साथियों का सारा लेके चल रहा हूँ, वीकनेस है, चक्कर आ रहे हैं। पूरी रात पर सो नहीं पाता था यार, भूखा पेट कौन सो पाएगा। पूरी रात पर मोबाइल खोलूँ, मूवी देखूँ तो मूवी अच्छी नहीं लगी, बंद कर दूँ, बैठ जाऊँ, अखबार पढ़ूँ, फिर वो रख दूँ, कभी इस करवट कभी इस करवट। उधर देखूँ मेरी वार्ड में जहाँ मैं था 7 मरीज मर गए, मैंने सोचा मेरा नंबर है। 7 मरीज नहीं रहे वहाँ, एक जा रहे थे। एक तो 25 साल की लेडीज थी, एक 22 साल की लेडीज थी और कुछ और भी लोग थे। तो ऐसी चीज देखो, जब सामने मौत हो रही है तो ख्याल मुझे भी आ गया था भाई नंबर मेरा भी। लेकिन इन सब की दुआओं से, प्रदेश के सब लोगों के प्यार से मैं जिंदा हूँ। और यही है कि जो लोग कह रहे थे सीबीआई की जांच तो अभी भी रखूंगा, प्राथमिकता इन लोगों को दूंगा जो मेरी मांगे हैं, चाहे वो पंचायत राज JN हो, पंचायत राज LDC, इन मांगों के अलावा जी ये तो है ही 2012 रीट 2018 प्रयोगशाला 14% वाले तो, लेकिन पंचायत राज JN की भी रखूंगा, पंचायत राज LDC की भी रखूंगा, मैं टेक्निकल हेल्पर की भी रखूंगा, कंप्यूटर की विज्ञप्ति भी जारी हो। प्लीज शिक्षक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड PTI भर्ती पे आए, शिक्षा विभाग में भर्ती आए और जो तमाम मांग पत्र में काफ़ी मांगे हैं इनके। नेकीराम जैसे लोगों के, पवन जी के पापा इधर आओ, और नेकीराम जी आओ एक बार भैया, खुल के वही बोल सकता है जिसमें दम हो, ईमानदार हो, सरकार से टक्कर भी ले रहा है, दम है। संदीप जी आ जाते, आप दिखाओ, बैठ जाइए एक बार, ये पीछे सहयोग करना, बैठे ये एक बार खड़े हो सर। नहीं कोई बात नहीं। ये पवन कुमार तंवर जी के पापा जी हैं, कहाँ के रहने वाले हो? मैं देहलूद का हूँ, निवाई तहसील में गाँव से। अपने बेटे के लिए पिछले कई दिनों से धरने पे बैठे, इनके बेटे पे नीमराना में मुकदमा दर्ज कर दिया। ये नेकीराम जी है, रविंद्र दिखाना, रामदेव दिखाना, ये नेकीराम जी है, इसके माता पिता भी नहीं है और गांव वाले कहने लगे भैया तू तो पेपर लीक करता, गिरोह का माफिया है, घर से नहीं निकल पा रहा। इनके मुकदमों को सारे राजनेता भूल गए, रीट करते SI को भूल गए, लेकिन रीट और SI की मांग उठाए, इनकी मांग, इनसे वादा किया था, इनका वादा भी पूरा करूंगा, इनके मुकदमे भी वापस होंगे, जिद करके बैठा। पुलिस ने जिस प्रकार से नेकीराम जी को गिरफ्तार किया, क्या वो गांधीवादी तरीका था? वो तानाशाही थी, जो गिरफ्तार करके जो वसूली करने वालों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, उनकी मान्यता रद्द करनी चाहिए। साथियों एक चीज और बताऊं, आपने देखा होगा जो हमने जो धरना प्रदर्शन अनशन किया, भैया एक बार अमर, हमने धरना प्रदर्शन किया जिसके बदौलत, हमारे संघर्ष के बदौलत रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ECG के चयनित अभ्यर्थियों में नियुक्ति आदेश हुए। परिचालक भर्ती 2011, जो 10 साल 11 साल से संघर्ष के 257 परिवारों में दीपावली से पहले खुशी आई, वो हमारे संघर्ष के बदौलत। ऐतिहासिक जो कानून, सख्त कानून आज नहीं समझ में आएंगे, गुमराह करेंगे, कुछ नहीं होगा भैया। कम से कम हमने कानून जो मांग कर रहा था, सबसे पहले जो एक राजनेता ने नहीं की, OPN यादव ने चिल्ला के डिबेट में हर जगह मांग रखी थी, मांग पत्र की सेकंड मांग थी, जमानती कानून बनाया जाए और उसका अध्यादेश लाए। और वकील वार्ता होगी, इसमें कहूंगा जल्द से जल्द अध्यादेश लाया जाए और इसमें एक और चीज जोड़ी जाए, फर्जी डिग्री वाला मामला भी इसमें जोड़ा जाए और बर्खास्त करने का नियम भी जोड़ा जाए कि तुरंत बर्खास्त किया जाए, निलंबित नहीं किया जाए और स्कूलों की मान्यता रद्द की जाए। ये सारी चीजों को, इसको मजबूती से कानून की मांग रखूंगा। ये ऐतिहासिक जीत है, वही
कंप्यूटर भर्ती का सिलेबस जारी करवा दिया, नोडल एजेंसी घोषणा करवा दी। इसके अलावा मोटर वाहन उपनिवेश की फाइल पड़ी थी, वो निकलवा के अभ्यर्थना भिजवा दी। भैया 5-6 मांग तो हमारी पूरी हो चुकी है। ये क्योंकि जो लोग आए थे फ्री उठ के चले गए, कुछ नहीं लेके गए। उनके दर्द इस बात का है कि यार इसने भूखा रह के संघर्ष किया तो इतनी मांगे करवा दी, अब खाना खा के लड़ेगा तो कितनी मांगे करवाएगा। असली लड़ाई तब स्टार्ट हुई, लड़ेंगे और वो मांगे भी। जो अब ये लोग बैठे ना, यहाँ बैठेंगे और लड़ेंगे। कल हमारी 10:30 बजे वार्ता है, कुछ मांगे 10:30 बजे वार्ता में भी होगी। अब एक चीज और निकल के कुलदीप जी आपको बताऊं जी, मुझे थोड़ा सा बीच में चक्कर भी आ जाते जब मैं सफल हो जाता हूँ। अरे यार तो सीएम से सेटिंग है, अब सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तब क्या बोलेंगे। अभी मैंने राजेंद्र राठौड़ जी का दिया, मुझे लगता है थोड़ी दिन बाद मुझे बीजेपी वाले न बोलने लग जाए। भैया मेरे संकट में जो साथ दिया मैं सबका धन्यवाद दूंगा, किसी पार्टी का हो, मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की। 12 बजे पूछा, कहीं मीडिया से डरे इनको, रात को ये पूछे, लेकिन मैं लाइव कई लोग देख रहे होंगे, जब वो पूछे आने की सूचना मिली तो मेरे यहाँ 5 भर्तियों के प्रतिनिधि मंडल बैठे थे जी। उन प्रतिनिधि मंडलों के एक सदस्य को बुलाया, उनको सारी चीजें बताई। मैंने अकेले नहीं किया, मैंने कहा आपका अकेले का फैसला नहीं था, मैंने कहा आप निर्णय करो जी। इन्होंने निर्णय किया, ये सहमत है कि वार्ता से ही रास्ते खुलेंगे। उनके इन सबके निर्णय के बाद, भाई संदीप जी सही कह रहा हूँ ना, काका जी ये कहाँ के देवेंद्र जी सही कह रहा हूँ, ये वार्ता में ये भी शामिल थे, ये भी शामिल थे। और कहाँ है वार्ता वाले भाई, ये पीछे है एकदम, ये सारे शामिल थे। इनकी सहमति, इन्होंने, मैंने इनको सप्तम से सोचा, इनके निर्णय लेने के बाद फिर हमने जो यहाँ बैठे थे, इसके बाद हमने अनशन तोड़ा। नहीं तो मैंने कह दिया मर जाऊंगा, मैं हटने वाला नहीं। फिर इसके बाद आज धरना स्थल पर मैं आया, इनके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इनके ऊपर नहीं, मैं बैठा हूँ इनके साथ, अभी बैठा हूँ। और कल 10:30 बजे वार्ता होगी, असफल होती है तो ये कहेंगे यहाँ बैठना, यहाँ बैठेंगे। ये कहेंगे कि हम उस टावर पर चढ़ रहे तो उनके साथ चढ़ जाऊंगा। भैया उपेंद्र यादव वो है जो लाठी पहले खाता है, अनशन भी करता है, जेल भी जाता है। पहले सबसे पहले मेरे बेरोजगार पे जोखिम आने से पहले खुद जोखिम उठाता है। वो राजनेता क्या है, टंकी पे दूसरों को चढ़ाते हैं, अनशन दूसरा करता है, लाठी अब दूसरा खाता है, मुकदमा दूसरा करता है। वो राजनीति होती है और ये होती है सेवा। और कभी भी आईटी सेल मजबूत है उनका, पैसे वाले हैं, लाखों रुपए दे रखे। मैं गरीब किसान का बैठा हूं, लेकिन झूठ कभी भी जीत नहीं सकता, कभी सत्य पराजित नहीं हो सकता। आज नहीं कल जीतेगा। और धीरे धीरे जिस समय मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर आया, माहौल बनाया कि मुख्यमंत्री से मिला हुआ है, भैया मुखिया बुलाएगा, उन तक बात पहुंचाई नहीं किया तो सबसे पहले बगावत मैंने किया। खुला मोर्चा, मेरे ट्विटर पे देखो, संवेदन हिल सरकार क्या क्या बोला, खुला मोर्चा बोला। और अब कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी जी की रैली में जाऊंगा। अरे भैया मैं तो खुला चैलेंज देके काम कर रहा हूँ, डरपोक नहीं हूँ कि 3 दिन में उठ के बग जाऊँ, 4 दिन 5 दिन में बग जाऊँ। भगने वाला नहीं हूँ, अंतिम सांस तक लड़ने वाला। सीएम से तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि अंतिम निर्णय वही करेगा। कई बार मीडिया ये आरोप भी लगाती है कि आपकी बात क्या शास्त्रीय ग्रुप के पास पहुंची ही नहीं पहुंची, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी मंत्री कई बार सीएम तक बात पहुंचाते भी नहीं है। देखो कुलदीप राठा जी प्रमुख शासन सचिव है, सीएम के बाद वही है मुख्य अधिकारी जी, और निर्णय लेने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उनसे हमारी मीटिंग हो रही है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ धरने या 4 धरने चल रहे हैं, या इसके अलावा 3 धरने हो चल रहे हैं जी। इसी के धरने में कोई आया बिल्कुल नहीं, या किसी से मुख्य सचिव कुलदीप राठा जी से बात हुई? धरने सबके चल रहे, कुछ नहीं। ये सब कुछ हुआ इन युवाओं की ताकत, इन युवाओं के समर्पण, इनके त्याग के बदौलत ये सब कुछ हुआ, इनके संघर्ष की जीत है। इनके पीछे उपेंद्र यादव जीता है। और लाइव में जितने भी साथियों को कहना चाहूंगा जो कमेंट कर रहे हैं ना, एक बार खोल के, कई लोग है ना आईटी से, एक बार खोल के अब आईडी देखना, नाम देखना और उसको खोल के उसकी कमेंट देखना किस नेता से जुड़ा है, उसका आप सबको युवाओं को पता लग जाएगा कि ये किस संप्रदाय या किस आका का चेला है या चमचा है, वो आप सबको पता लग जाएगा। और मेरे 5 साथी, मेरे जाते 5 साथी अनशन पे बैठ गए और वहाँ हॉस्पिटल थे। मैंने अपील की कि आप अनशन से अपना शरीर खराब मत करो, लेकिन नहीं, उपेंद्र भाई भूखा है तो हम भी बैठेंगे। और एक बहन भी बैठ गई। और यहाँ सबसे बड़ी बात, हम अलग अलग भर्ती हो गए, सब में एकता है।
जो लोग राजनेता भी, मेरा कई लोग राजनेता भी मेरे इस लाइव को देखते हैं, इन लोगों की सबसे बड़ा मैं इनके लिए जी जान क्यों लगाता हूँ। मैंने इनको कहा कि पहली मांग सीबीआई की रखेंगे। एक ही व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि भीड़ हमारी है और आप सीबीआई की मांग क्यों रख रहे हो। अभी कुछ लोग कह रहे थे सब सीबीआई की मांग कर रहे हो, आपने तो उनका काम करवा दिया, उनकी मांग रखती। भैया आप नहीं थे, उसके बाद भी आपकी मांग रखी। सभी युवाओं से कहना चाहूँगा जो समझदार व्यक्ति है, इससे ज़्यादा मैं त्याग नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा मानता नहीं दिखा सकता ये अभ्यर्थी, बल्कि इनकी मांग को नीचे रख के आपकी मांग प्रमुखता से रखी। लेकिन जब यह संकट में मैं आईसीयू में था, जब इनके आंसू टपक रहे थे, जब ये मच्छर खा रहे थे, डेंगू हो गया कई लोगों के, अब भैया इनका प्यार मान सम्मान देखा तो मैंने सोचा कि जो घर बैठे हैं और यहाँ बैठे तो प्राथमिकता तो इन लोगों को देना चाहिए, इसलिए प्राथमिकता इन लोगों को दे रहा हूँ। अब चाहे मुझे गाली दो, कुछ भी दो, घर बैठे वालों से सीबीआई जांच नहीं होगी, आज नहीं होगी न कल होगी। घर से निकलोगे, संघर्ष करोगे तो सीबीआई जांच भी मिल जाएगी। उसके लिए घर से निकलना पड़ेगा। रजाई ओढ़ के सोने से कुछ नहीं होगा, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब खेलने से कुछ नहीं होगा। लड़ना पड़ता है उसके लिए। वार्ता ओपन आज 5:30 बजे, कल का क्या कारण रहा? अभी सीएमओ से फोन पहले भी आए थे, उन्होंने कहा कि माननीय कुलदीप जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से मांगों के लिए संबंधित कुछ भी होगा, वहाँ उनके साथ बिजी थे और कल 10:30 बजे का टाइम दिया। भाई कभी वार्ता, हमारे काम से मतलब है भैया, हम बैठे हैं, हम जम गए यहाँ पे। बिल्कुल सर, आप संदीप ढाका का बार बार जिक्र कर रहे हो, ये किस व्यक्ति से, कोई संक्षिप्त विवरण दे दीजिए। ये संदीप जाखा जी को मैं आई लव यू बोलता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने पूरा मेंटेनेंस किया, इन्होंने पूरा मैनेजमेंट संभाला, जी बिल्कुल, है ना। अरे आई लव यू एक चीज़ का गलत अर्थ मत निकालना। आई लव यू कोई व्यक्ति विशेष के गुण को भी आई लव यू से प्रेम होता है। इस व्यक्ति मेरे से उम्र से मेरे बड़े भाई है, लेकिन इन्होंने टेंट की व्यवस्था, सारा मैनेजमेंट, मुझे किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी। पीछे एक शांत स्वभाव के व्यक्ति है, पूरा मैनेजमेंट संभाला और पूरी अपडेट मुझे देते रहे, मुझे हर चीज़ से अवगत कराते रहे और मेरे जाने के बाद पूरा मैनेजमेंट संभाला। इसके अलावा और भी काफ़ी लोग थे यहाँ जो मैनेजमेंट संभाल रहे थे, लेकिन इन्होंने इनके लिए पूछा तो मैंने आपको बताया। अच्छे व्यक्ति है और ऐसे व्यक्तियों को तो मैं सैल्यूट करता हूँ यार, जो अच्छा काम करते। साथियों, जब कोई व्यक्ति संकट से निकल के आता है, मृत्यु से ऐसे निकल के आता है, जो कि आदमी जहाँ उनका मैंने प्यार देखा ना, तो इनके लिए मुझे बहुत, आज मैं इतनी मस्ती से क्यों बात कर रहा हूँ इनके, क्योंकि इन लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया। मेरे साथ थे लोग, वहाँ कमेंट कर रहे थे, अभी भी कमेंट कर रहे हैं, अनशन तोड़ दिया। कई लोगों ने मुझे दिखाया, उसने कहा यार बढ़िया मर जाए तो, कई बहुत कमेंट। भगवान का आशीर्वाद है, जिस दिन लिखा होगा उस दिन जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले कई लाखों का भला करके जरूर जाऊंगा। और कई राजनेताओं की जो युवाओं के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उनकी दुकान बंद करके जाऊंगा। स्कूल व्याख्याता में देवेंद्र है, हनुमान ढाका है और केशव है, ये तीनों मजबूत स्तंभ है। वहीं स्कूल व्याख्याता उसमें प्रयोगशाला साइक में गोविंद, अरुण, राजेंद्र, अरे भाई और कोई का नाम ले लूं तो बता दीजिए कितना 2018 के बारे में काफी वो है। अपने 2018 में भी ढाका जी के साथ। अरे भाई तेरा नाम क्या बता? गजेंद्र सिंह। भाई गजेंद्र सिंह भी है, गजेंद्र सिंह राठौर फ्रॉम जालोर। गजेंद्र सिंह राठौर फ्रॉम जालोर सब पूरा, क्योंकि भाई लाइव तो अपना आ रहे हैं और अपनों को धरना पे दे, यहाँ रात को यही सोना है ना। हालांकि मेरी वीकनेस है, मुझे आराम की सलाह दी गई थी कि आपको 2-4-5 दिन आपको आराम करना, घर से नहीं निकलना। मुझे दवाइयाँ भी लेनी है, ठीक है, मुझे कुछ इन्फेक्शन हुआ, दवाई भी लेनी है, लेकिन मैं इन लोगों को छोड़ के नहीं जा सकता। मैं यहीं सोऊंगा, इनके बीच में रहूँगा, इसलिए मैं इनके बीच में आ गया। और मैंने सोचा जब तक मैं और युवाओं को जो लोग भ्रमित करें तो उनको जवाब देना जरूरी था। भाई जवाब वही दे सकता है, अरे चल ठीक है हम तो धोखेबाज है, गलत है, कुछ भी कह दो भाई, तुम में दम है तो ये घोड़े रे मैदान आ जाओ, कर लो, करवा दो, आपको सलाम ठोकेंगे सारे। सही कह रहे हो गलत? आपको आ जाइए, जिसको मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, कह रहा मैं काम करा दूंगा, आ जाओ। इसका पूरा का नेतृत्व धरना टूंगा, मैं नेतृत्व कल दे दूंगा, अभी आ जाओ, अब दे दूंगा। आ जाइए, बैठ जाइए, इनके साथ काम करवा दीजिए, आपको नेतृत्व देता हूँ, आपको बेरोजगार संघ का अध्यक्ष बना देता हूँ। आ जाओ, चैलेंज दे रहा हूँ, कोई देख रहा, आ जाओ, दम हो तो, लेकिन कमेंट मत करना कि कुर्ता चाहिए, उसके लिए कुर्ता। जब डॉक्टर ने, डिप्टी ने, एसआई ने, सारे प्रशासन ने कहा कि मरने वाला है,
कीटोन्स बढ़ गए, मैंने कहा मैं मर जाऊंगा। डरा नहीं, अंतिम क्षण तक लड़ा और मजबूर कर दिया सरकार के प्रतिनिधि को SMS हॉस्पिटल में पूछने के लिए। इसको बोलते हैं असली ताकत और संघर्ष। उठ के नहीं गया वहां से। और मेरा एक धरनार्थी यहाँ बैठा था, मेरा अनशन नहीं है, अनशन टूटा है तो आप सबके पास जाओ। 4 हॉस्पिटल में एक धरनास्थल में यहाँ तक आए वो लोग। हालांकि मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, इतनी ऊर्जा नहीं है कि उठ के आया हूँ, अभी ICU से आया हूँ, वीकनेस भी चल नहीं पा रहा। लेकिन ये इन लोगों का प्यार और जो आपके जो कमेंट है ना, उनका भी प्यार जोश आ रहा है कि तुम्हें जवाब दूँ कम से कम, क्योंकि आप लोग भ्रमित करो, मेरे युवाओं को पता चले। मेरा वीडियो कई युवाओं के माता पिता अभिभावक भी देखते हैं और कई लोगों का फोन आए, कई माताओं के 1-2 का रविंद्र के पास फोन आया, वो रोने लगे कि मेरी बेटी 3 बेटी है, नागौर से फोन आया। जब मैं रोने लग गई तो उनकी माँ का क्या हाल होगा। बहुत लोगों ने फोन करके दुआएं की। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की। और रही बात, कोई गुमराह नहीं करे, CBI की और निष्पक्ष जांच की मांग आज भी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, पहले दिन से मैंने भर्ती रद्द की मांग नहीं की। क्यों नहीं की? जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कई ऐसे बेरोजगार हैं जिनका अच्छा पेपर भी हुआ है, वो कहे कि आपने रद्द करवा दी, हमारे साथ गलत हो गया, तो वो CBI जांच हो जाएगी, निष्पक्ष जांच हो जाएगी, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। और स्पष्ट होने के बाद यदि जांच हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, भर्ती रद्द नहीं होती है, तो मैं पद बढ़ाने की मांग भी कर लूंगा। और रद्द हो जाती तो फिर पद बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। कई लोग पद बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं। मांग पत्र का मैं बार बार मांगों का नाम नहीं ले सकता। मांग पत्र में शामिल है, नई भर्तियाँ भी हैं, पुरानी भर्तियाँ, तमाम मांगों के लिए संघर्ष चल रहा है। कल 10:30 बजे वार्ता है, असफल होती है तो उत्तर प्रदेश तक जाना पड़े जाएंगे। यहाँ भी संघर्ष करना, यहाँ भी चलेगा। ये निर्णय हमारी कमेटी के सदस्य है, एक भर्ती का एक कमेटी का सदस्य वार्ता में जाएगा, उनके सामने वार्ता होगी और यहाँ बैठ के वापस निर्णय होगा। उपेंद्र यादव निर्णय नहीं लेगा, कल भी इन सब ने मिलकर निर्णय लिया था और निर्णय वापस जो कल वार्ता होगी उसके बाद भी ये निर्णय लेंगे। हम सब जो मिलकर सबकी सहमति से निर्णय लेकर आर पार की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। हम ये सारे लोग शुद्ध बेरोजगार हैं, न किसी आकाओं के चेले नहीं है, किसी से मिले हुए नहीं है, ये शुद्ध पीड़ित बेरोजगार है, अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं और हम मिलकर निर्णय लेंगे हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे। और सभी युवाओं से मैं कहना चाहूँगा, आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो कमेंट कर रहे हैं ना, उनकी ID देख के आप उनको जरूर जवाब देना। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने ये कह दिया, मेरे को मेरा काम करना है। अभी तक तो वो मेरे पास फोन आ रहे थे, परिचालक भर्ती वाला एक आया कल यहाँ पे, वो आ रहे बड़े भाई साहब मिठाई के। कल सिर्फ मेरे पास रविंद्र बता रहा था कि फोन आए परिचालक भर्ती वालों का आ रहा था, कंप्यूटर भर्ती वालों का आ रहा था, वरिष्ठ अध्यापक बोर्ड 2018 वालों का आ रहा था, और कौन सी भर्ती रेडियो का प्ले बोले मिठाई लेके आए। भाई अभी मत मंगाओ, मैं अनशन पे हूँ, तू जाने दे यार भाई। तो इतना प्यार मान सम्मान मुझे मिल रहा है, इससे मैं खुश हूँ, ये मेरी ताकत है। और अंतिम क्षण का मतलब ये होता है, अंतिम क्षण का मतलब होता है कि लगातार लोगों के लिए लड़ाई लड़ना, और वो लड़ाई लड़ रहे हैं। कल मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद आगे का निर्णय लेंगे और हम सब मिलकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है भाई, तेरी यूट्यूब पे हो गया? बिल्कुल सर, ठीक है, ठीक हो। स्वास्थ्य ठीक है।